सांझ की फीकी रोशनी में अर्जुन जंगल के किनारे धीरे धीरे चल रहा था। उसके कपड़े पुराने थे पर आंखों में कोमलता थी। वो गरीब था मगर दिल से उदार। आज फिर काम नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, कल शायद कुछ अच्छा हो जाए। बस ये थैला ही मेरा साथी है, इसमें रोटी कम है, उम्मीद ज्यादा। तभी ठंडी हवा अचानक थम गई। पेड़ों के बीच सुनहरी चमक उभरी, जैसे अंधेरे में कोई छोटा सूरज उतर आया हो। कौन है वहाँ? सामने आओ, मैं डरना नहीं चाहता। डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। तुम परी हो? सचमुच? हाँ, और मैं तुम्हारे मन की दया बहुत दिनों से देख रही हूँ। मेरे पास देने को कुछ नहीं, फिर भी लोग कहते हैं कि मैं मदद करता हूँ। वही सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकती हूँ। 3 वरदान? मेरे जैसे लड़के को? हाँ, लेकिन एक शर्त है। हर वरदान देने से पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा? ऐसी जिसमें तुम्हें चुनना होगा, अपने लिए या किसी और के लिए। अगर मैं गलती कर गया तो? तब वरदान चला जाएगा। अगर सही चुना तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा। पहली परीक्षा अभी शुरू होती है, मेरे पीछे आओ। अर्जुन परी के साथ कुछ कदम आगे बढ़ा। वहां एक बूढ़ी औरत सूखे कुएं के पास बैठी कांप रही थी। उसके पास खाली घड़ा रखा था। बेटा, सुबह से पानी नहीं मिला, पैर भी नहीं चलते, क्या तुम मेरी मदद करोगे? माँ जी, कुआं तो सूखा लग रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? पास की धारा से पानी ला दो। रास्ता कठिन है पर मैं बहुत प्यास से हूँ। अर्जुन, ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे थैले को खाने से भर सकती हूँ। तुम्हें कई दिनों की चिंता नहीं रहेगी। और अगर मैं पानी लेने जाऊं? तब पहली परीक्षा पूरी होगी, लेकिन लौटते लौटते रात हो जाएगी और तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। मतलब मुझे चुनना है, अपनी भूख या इनकी प्यास? हाँ। माँ जी, आप यही बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। बेटा, अंधेरा बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, प्यास भूख से बड़ी है। अर्जुन टूटी बाल्टी उठाकर पथरीले रास्ते पर दौड़ा। उसके पैर छिल गए, लेकिन वो रुका नहीं। थोड़ी देर बाद वो धारा से पानी भरकर लौटा। लीजिए, धीरे धीरे पीजिए। भगवान तुम्हें सुख दे बेटा। पहली परीक्षा पूरी हुई। तुम्हारा पहला वरदान, जब भी तुम ईमानदारी से कमाना चाहोगे तुम्हें काम मिल जाएगा। सच? फिर मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी? नहीं, मेहनत का रास्ता तुम्हारे लिए खुला रहेगा। मेरे लिए ये बहुत है। परी अर्जुन को गांव के बाहरी हिस्से में ले आई। वहां चौपाल के पास एक छोटा बच्चा रो रहा था और उसकी माँ घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। किसी ने मेरे बेटे की दवा की थैली चुरा ली, उसके बिना रात नहीं कटेगी। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ इसे? बुखार है। वैद्य ने दवा दी थी पर रास्ते में थैली गिर गई या किसी ने उठा ली। दूसरी परीक्षा सुनो अर्जुन। मैं अभी तुम्हें चांदी के सिक्कों की एक थैली दे सकती हूँ। उससे तुम अपने लिए कपड़े, खाना और रहने की जगह ले सकते हो। और अगर तुम इस बच्चे की दवा ढूंढने निकलो तो सिक्के नहीं मिलेंगे। रात और गहरी होगी। दवा कहाँ गिरी होगी? शायद बाजार से चौपाल तक के रास्ते में। मैं ढूंढता हूँ। सोच लो, ये सिक्के तुम्हारी कई मुश्किलें खत्म कर सकते हैं। मुश्किलें फिर आ जाएंगी, लेकिन अगर दवा नहीं मिली तो इस बच्चे की रात बहुत भारी होगी। अर्जुन झुक झुक कर रास्ता देखने लगा। मिट्टी, घास और पत्थरों के बीच उसे एक छोटी कपड़े की थैली दिखाई दी। मिल गई, शायद यही है। हाँ, यही है। बेटा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। भैया, धन्यवाद। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तुम्हारा दूसरा वरदान, तुम्हारे हाथों से दी गई मदद सही जगह पहुंचेगी। तुम्हारा काम व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मतलब? जब तुम किसी की सच्चे मन से सहायता करोगे, उसका अच्छा फल सचमुच उसे मिलेगा। ये वरदान चांदी से बड़ा है।